नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। इनमें से पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और केवल 2 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। ना तो कांग्रेस पार्टी को कोई सीट मिली थी और ना ही बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट मिली थी। इसलिए ये जो इस फेज़ का इलेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसे अपनी 8 सीटें बचानी हैं। ये तो छोड़ दीजिए, जो मिशन 80 का है वो तो कब का ध्वस्त हो चुका है, वो तो संभव ही नहीं दिख रहा अब। लेकिन वो जितनी पिछली बार सीटें हासिल की थी उसमें से कितनी बचा पाएगी, अब सवाल ये है। और ये फेज़ उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने 10 में से 8 सीटें जीती थी। अब अगर आप इस पूरे ये इलाके को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका जो है वो यादव बहुल है और मुस्लिम बहुल है। और यहाँ समाजवादी पार्टी का जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, वो काफ़ी चलता रहा है। पिछले चुनाव में नहीं चला क्योंकि पुलवामा का असर था, मोदी का भी अपना आकर्षण था, उसका भी प्रभाव था और उसकी वजह से अपने ही इलाके में, अपने ही गढ़ में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, केवल 2 सीटें जीत पाई थी। इस बार स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। इस बार इंडिया गठबंधन होने की वजह से, इंडिया के कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की वजह से बेहतर स्थिति है। फिर बीजेपी का भी जो ग्राफ है उतार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, उनको लेकर वो उत्कंठा नहीं है मतदाताओं में। राम मंदिर कोई इशू नहीं है, हिंदुत्व को लेकर कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ हर दिन हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे वहाँ बन नहीं पा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि यादव मुस्लिम का कंसोलिडेशन हो गया है। चूँकि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए मुसलमानों के वोट कहीं बट नहीं रहे हैं। यादवों के वोट भी बटते हुए इस बार नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से पिछली बार बटे थे। तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने टिकट वितरण में बड़ी समझदारी दिखाई है। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने केवल 5 यादवों को टिकट दिए हैं और बाकी के टिकट में उन्होंने ध्यान रखा है कि कैसे दलितों को टिकट दिया जाए, कैसे अति पिछड़ों को टिकट दिया जाए और जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं उनको टिकट दिया जाए। तो जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने इस बार की है उसमें एडवांटेज अब समाजवादी पार्टी को हो गया है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिससे समाजवादी पार्टी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी को लें तो उसका वो प्रभाव नहीं दिख रहा है। वो केवल आगरा की सीट पर लड़ते हुए दिख रही, बाकी जगह उसकी उपस्थिति तो है, लड़ तो वो 10 सीटों पर रही है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तीसरी बात है कि बीजेपी में कई सीटों पर अंदर ही अंदर झगड़े चल रहे हैं। मसलन फतेहपुर सीकरी की सीट ले लीजिए या फिर बरेली की सीट ले लीजिए, इन दोनों सीटों पर अंदर खाने भीतर खात के खतरे हैं, तो वहाँ भी उससे दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, जिसको यादव लैंड कहते हैं, ये दरअसल ब्रज और रुहेलखंड का इलाका कहलाता है और इसमें कुछ दूसरी जातियों की भी अच्छी उपस्थिति है, जिसमें से लोधी हैं, कुशवाहा हैं, शाक्य हैं। और इनमें भी अब उस तरह का रुझान नहीं दिख रहा है जिस तरह का पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रति दिखा था। तो इनमें भी थोड़ा सा बिखराव आ रहा है। अखिलेश यादव इनमें भी सेंध लगा रहे हैं, तो उससे उनका वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज की तारीख में बीजेपी इस दौर के चुनाव में मुश्किल में है और इस दौर के चुनाव में मुश्किल होने का मतलब है कि आगे के दौर पर भी उनका प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो बीजेपी को अब फिर से उसके पास कोई और कार्ड नहीं है, क्योंकि जो कार्ड उसके पास है वो खूब चल रही है, लेकिन दूसरे मुद्दे इतने हावी हो गए हैं जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जैसे संविधान बचाने का मुद्दा दलितों में, पिछड़ों में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका अख्तियार कर चुका है। अग्निवीर का मुद्दा इस इलाके में बहुत हावी है। बेरोज़गारी और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आपको पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में बहुत हावी दिखलाई दे रहे हैं और इसकी सीधी चोट बीजेपी पर पड़ रही है, बीजेपी के प्रत्याशियों पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एडवांटेज इस चरण में समाजवादी पार्टी को है, कांग्रेस को भी है। फतेहपुर सीकरी सीट पर निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वहाँ बड़ा भारी अंतर था पिछली बार। उस अंतर को कांग्रेस पाट पाएगी, नहीं पाट पाएगी, ये तो
4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन स्थितियां ये हैं कि बीजेपी यहाँ सीट खोने जा रही है और 1-2 नहीं ज़्यादा सीटें वो गंवा सकती है और ये इंडिया गठबंधन के लिए एडवांटेज होगा। आगे के चरणों में भी फिर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।